तो एग्जाम जो होता है ना एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत इजी होता है। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो वर्कबुक से स्टडी करिए, नहीं तो चैप्टर 1 2 3 4 5 7 9 12 इतना काफी है। लेकिन डिटेल स्टडी, आपका अगर बेसिक वीक है या बेसिक आप नहीं जानते तो जानने की कोशिश करिए, रीड करिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड तो पास आउट कर लेंगे, उसके आगे क्या, एनी हाउ पास कर लोगे, 50 आ गए, 55 आ गए, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो इस फील्ड में कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है। तो चैप्टर 2 इज अबाउट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, व्हाट इज द रोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑर्गेनाइज एज अ ट्रस्ट दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड अदर असेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो सभी म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। वो उन सिक्योरिटीज में ही, जरूरी नहीं है कि वो इक्विटीज में ही करें, वो बॉन्ड्स में भी करते हैं, वो गोल्ड्स में भी करते हैं, कमोडिटीज। ठीक है। तो सब कहां से पैसे कलेक्ट करते हैं, पूल मनी, यानी कि इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके एक उनका टोटल एक फंड तैयार होता है। ठीक है, यानी कि टोटल पूल्ड मनी सबसे कलेक्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ ट्रस्ट, ट्रस्ट बनता है ना, ऑर्गेनाइज एज अ ट्रस्ट। ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। ठीक है। एंड रिसीव यूनिट, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटिंग देयर ऑनरशिप इन ईच स्कीम पोर्टफोलियो, कितना आपका ऑनरशिप है उस पोर्टफोलियो में। ठीक है। द म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर इज पास थ्रू, मीनिंग ऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिवार्ड आर पास्ड ऑन द यूनिट होल्डर। जो भी रिस्क एंड रिवार्ड है सब आपके। ठीक है। इंटरमीडियरीज जो स्पॉन्सर या एएमसीज होते हैं वो स्कीम के प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। वो उनको क्या मिलता है, उनकी डिफाइंड फीस होती है और चार्जेस होते हैं। ठीक है। स्पॉन्सर और एएमसी को कुछ नहीं मिलता, उनको फीस मिलती है या जो उनके चार्जेस होते हैं एएमसी की वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट होता है केवल इन्वेस्टर्स का होता है या यूनिट होल्डर्स का होता है। पर्पस फॉर इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड हेल्प इन्वेस्टर अर्न इनकम और बिल्ड वेल्थ बाय ऑफरिंग एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड। ठीक है, म्यूचुअल फंड हमेशा डाइवर्सिफाइड होता है, प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक होता है। कौन मैनेज करता है उस स्टॉक्स को, प्रोफेशनली, अच्छे पढ़े लिखे बहुत जानकार लोग जो होते हैं ना, प्रोफेशनल है वो। ठीक है। ऑफ स्टॉक बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक हो गया, बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो बॉन्ड्स 1 साल या 1 साल से कम का जिसका मैच्योरिटी होता है वो मनी मार्केट्स होते हैं। ठीक है। एंड अदर परमिटेड असेट्स, दे प्रोवाइड बेनिफिट लाइक डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लिक्विडिटी, रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर कैन अचीव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, इनकम, लिक्विडिटी दैट वुड बी हार्डली टू अटेंड इंडिविजुअली। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं तो आप उतना ग्रोथ नहीं कर सकते, उतना आप एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा म्यूचुअल फंड का मानना है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो चैनल हाउस होल्ड सेविंग इनटू कैपिटल मार्केट, हाउस होल्ड की सेविंग सेविंग को कैपिटल मार्केट में लाती है, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मार्केट स्टेबिलिटी। ठीक है। स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ईच म्यूचुअल फंड ऑपरेट मल्टीपल स्कीम फंड, सब म्यूचुअल फंड के मल्टीपल स्कीम फंड है, बहुत सारे फंड्स होते हैं, सेपरेटली पूल्ड ऑफ मनी विथ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इन्वेस्टर का रिस्क क्या है, उनका गोल क्या है और रिस्क एपिटाइट क्या है, फिनेंशियल गोल। ठीक है। एवरी स्कीम हैज स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विच कैन बी ग्रोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन, इनकम और लिक्विडिटी। ठीक है। और पोर्टफोलियो इज मैनेज अकॉर्डिंग, ठीक है, द इनकम फंड, जैसे एक एग्जांपल, इनकम फंड विल इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे इनकम फंड है, इनकम म्यूचुअल फंड, तो वो डेब्ट में, क्योंकि केवल आपको इनकम जनरेट करके देगा।
लिक्विडिटी ओरिएंटेड स्कीम जो होती है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये एग्जांपल के तौर पे बताया गया। द स्कीम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज डेजिग्नेटेड टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑल स्कीम मस्ट अडियर टू द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एज डिस्क्लोज टू इन्वेस्टर्स। ठीक है। स्कीम में हमेशा लिखा रहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड कैसा ग्रोथ किया है पहले आप देखिएगा। 2015 में जहां 11 लाख करोड़ था, 2025 में आज 66.7 लाख करोड़ है। ठीक है। इन्वेस्टर अकाउंट हैव आल्सो सर्च फ्रॉम 4.8 करोड़ इन 2010, आज 23 करोड़ अकाउंट्स है। ठीक है। म्यूचुअल फंड नाउ फ्रॉम ग्रोइंग शेयर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, 14 से अराउंड 14 बाई 2008 फ्रॉम 10 इन 2016। और सबसे ज्यादा एसआईपी भी राइज हुआ है। ठीक है। तो ग्रोथ क्यों बता रहे हैं अपन, ग्रोथ की बात क्यों कर रहे हैं? द ग्रोथ रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड ट्रस्ट इन म्यूचुअल फंड। इतना ग्रोथ क्यों हुआ है मार्केट में? क्योंकि हमें ट्रस्ट जनरेट किया है मार्केट में, हमने ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट जनरेट किया है कि हम विश्वसनीय प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रिफर करते हैं। म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड। ठीक है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओपन एंडेड हैव नो फिक्स मैच्योरिटी, जिसकी कोई मैच्योरिटी फिक्स नहीं होती। इन्वेस्टर कैन बाय और रिडीम यूनिट एट एनी टाइम एट ऑनगोइंग नैव आफ्टर द न्यू फंड ऑफर। न्यू एनएफओ, न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। द फंड कंटिन्यूअसली इशू एंड कैंसल यूनिट एज इन्वेस्टर एंटर और एग्जिट। ठीक है। तो कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। क्लोज एंडेड जो स्कीम होती है वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए लॉन्च होती है। इन्वेस्टर या तो उसे सब्सक्राइब कर सकता है इनिशियल ऑफर से, या तो स्कीम इज टर्मिनेटेड एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी में वो क्लोज एंडेड फंड टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। पोस्ट एनएफओ जो क्लोज एंडेड है स्कीम, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है। द फंड इटसेल्फ डू नॉट रिडीम यूनिट अंटिल मैच्योरिटी। फंड अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं करता। ठीक है। कैपिटल रिमेन फिक्स बिकॉज एक्सचेंज प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई। क्लोज एंडेड फंड ऑफन ट्रेड एट डिस्काउंट टू एनएवी। ठीक है। फिर एक होता है, देखिए ये दो फंड समझ में आ गया। एक होता है इंटरवल फंड, जिसमें क्लोज एंडेड, ठीक है, ओकेजनली क्लोज एंडेड होता है, दैट ओपन फॉर रिडेम्पशन परचेस एट स्पेसिफिक इंटरवल आउटसाइड द विंडो, यूनिट में लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग। इंटरनल स्कीम does ऑफर लिक्विडिटी एट दिस सेट पीरियड व्हाइल द अदर बीइंग क्लोज। ठीक है। इंटरवल यानी कि कभी एक कुछ समय के लिए ये, ठीक है, ओकेजनली क्लोज एंडेड होता है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए ये रिडीम होने के लिए, या नए प्रोडक्ट आप नए नए खरीदना चाहते हो तो उसके लिए ये ओपन होता है कुछ समय के लिए। ठीक है। बाई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव असेट्स क्लास, सेबी हैज स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। देयर आर 5 ब्रॉड स्कीम कैटेगरी। इक्विटी स्कीम होती है एक, पहला डेब्ट स्कीम होती है, हाइब्रिड स्कीम होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है। ठीक है। Within these fund are further classified by the investment mandate. इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्राइमरी क्या होता है? इक्विटी यानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। उनकी कैटेगरी क्या क्या होती है? एक होते हैं लार्ज कैप फंड, जिसमें 80% लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। मिड कैप यानी कि 65% मिड कैप। स्मॉल कैप में भी 65% स्मॉल कैप। मल्टी कैप में लार्ज मिड और स्मॉल तीनों हो सकते हैं, 25-25% तीनों का मिला के। ये क्वेश्चन आते हैं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर बिलीव करो, मैं इसका अगर आपसे पीडीएफ शेयर किया
आप इसको ऑनेस्टली अगर पढ़ लिए, ठीक है, ऑनेस्टली अगर आप इसको रीड कर लिए, आप एग्जाम निकाल सकते, ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? 65% इन इक्विटी अक्रॉस एनी मार्केट कैप, ठीक है। सेक्टोरल और थीमेटिक क्या होता है? जैसे फार्मा, आईटी, एफएमसी। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? जो 65% कंपनीज उसकी डिविडेंड देगी आपको, ठीक है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? 65 इन इक्विटी फॉलोइंग वैल्यू इन कॉन्टेरियन स्टडी, ठीक है। फोकस, फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स होते हैं। और ईएलएसएस, इसका फुल फॉर्म आता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है, 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स बेनिफिट भी होता है, ठीक है। इट मस्ट इन्वेस्ट 80% इन इक्विटी एज पर टैक्स स्कीम, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एम फॉर लॉन्ग टर्म, और उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहां तक? इक्विटी समझ में आई आपको? एनी डाउट्स? नो डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। टैप फंड, टैप यानी बॉन्ड, डिबेंचर, मनी मार्केट, ये डेप्ट होते हैं। सब कैटेगरी आर डिफाइंड मेनली बाय पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड क्रेडिट क्वालिटी। कैटेगरी कैसे डिफाइन होती है? पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना है, क्रेडिट क्वालिटी कहती है। जैसे ओवरनाइट फंड होता है जिसकी मैच्योरिटी होती है केवल 1 दिन, टैप सिक्योरिटी मैच्योरिंग इन 1 डे। लिक्विड फंड होते हैं जिसकी मैच्योरिटी होती है 91 डे। अल्ट्रा शॉर्ट, लो, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 to 3 ईयर। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, 80% जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें 80% होते हैं AA+ या हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्रेडिट रिस्क फंड, जिसमें 65% इन लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है गिल्ड फंड, GILD, 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, ट्रस्ट मी। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डेली 1 आवर आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली को टाइम ना देके आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, म्यूचुअल फंड का एग्जाम आपको क्लियर करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट गोल है एक, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़ी मेहनत, बढ़िया रिजल्ट देखिए आप। हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड में इक्विटी एंड डेब्ट दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। एग्रेसिव हाइब्रिड में 60 to 80% इक्विटी होता है, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स होते हैं या डेब्ट होते हैं। कंजर्वेटिव में मोस्टली डेब्ट होते हैं और 10 से 25% इक्विटी। बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक में फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टर, इक्विटी एंड डेब्ट। मल्टी एसेट्स में तीनों अक्रॉस एटलीस्ट 3 एसेट्स क्लास में होते हैं मल्टी एसेट, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, ये आता है जैसे आपका गोल है रिटायरमेंट प्लान या चिल्ड्रन एजुकेशन का, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका लॉक इन होता है 5 ईयर का, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम का, ठीक है। रिकमेंडेशन होल्डिंग पीरियड टू इनकरेज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है। दे प्रोवाइड टेलर असेट एलोकेशन एंड फीचर्स, ठीक है। अदर्स स्कीम, दिस कैटेगरी इंक्लूड मिसलेनियस स्ट्रक्चर जैसे इंडेक्स या ETF। पैसिव मैनेज फंड होते हैं, ठीक है, इंडेक्स या ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, ठीक है। फंड ऑफ फंड, यानी कि आपने दूसरे म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फिर होता है स्पेसिफिक स्पेशल स्कीम, ठीक है। फ्यू स्पेशलाइज स्कीम आर फॉलोड अंडर सेबी रेगुलेशन। पहला होता है फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जिसका मैच्योरिटी फिक्स है। क्लोज एंडेड डेब्ट स्कीम होती है जिसका एक मैच्योरिटी फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें जो रिटर्न होता है फेयरली प्रेडिक्टेबल रिटर्न होता है, ठीक है। फिर कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, क्लोज एंडेड स्कीम होती है, ठीक है। इसका भी जो सब जो बड़ा पार्ट होता है
वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, इसका भी क्लोज एंडेड फंड होता है, 5 ईयर के लिए लॉक इन होता है, डेडिकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है। 90% जो एसेट्स हैं इन डेब्ट सिक्योरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। ठीक है। ये 90% 80% जो चीजें लिखी है ना, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, ठीक है, 75% ऑफ स्कीम नेट असेट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या रिलेटेड सिक्योरिटी। ठीक है। 35% फिजिकल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, क्या क्या लीगल स्ट्रक्चर और की एंटाइटीज होती है म्यूचुअल फंड। ठीक है। म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट काम करता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंतर्गत। ठीक है। स्पॉन्सर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करता है। ठीक है। क्रिएटर उसका सेट करता है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को, अपॉइंट करता है ट्रस्टी। ठीक है। अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल द ट्रस्टी डीड इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द स्पॉन्सर और ट्रस्टी और इज रजिस्टर्ड विद सेबी। ठीक है। जो ये लीगल डॉक्यूमेंट ट्रस्ट डीड ये साइन करते हैं, वो रजिस्टर्ड होती है सेबी के साथ। द ट्रस्ट डीड कंटेन द फंडामेंटल गवर्निंग टर्म एंड सब्जेक्ट टू सेबी प्रेस्क्राइब क्लॉज। ठीक है। द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम आर द बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। यूनिट होल्डर। ठीक है। यूनिट होल्डर। असेट एलोकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम बिलोंग टू ट्रस्ट। ठीक है। ऑल असेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम किसकी होती है, ट्रस्ट की, और जिसका बेनिफिट यूनिट होल्डर को मिलता है। देखिए सब क्वेश्चन आते हैं ना, स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर इज एसेंशियली द प्रमोटर हु इनिशिएट द म्यूचुअल फंड, ये क्वेश्चन आते हैं, और वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ और कंट्रीब्यूट करते हैं इनिशियल कैपिटल ऑफ एएमसी। ठीक है। द स्पॉन्सर मीट सेबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी होती है। सेबी रिक्वायर एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विस, अगर आपकी नेटवर्क पॉजिटिव है लास्ट 5 ईयर से, आपका रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है। नेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ लास्ट ईयर विथ एवरेज एटलीस्ट 10 करोड़ इन प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड द स्पॉन्सर टू बी फिट एंड प्रॉपरली एंटाइटल्ड। स्पॉन्सर में भी बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो भी स्पॉन्सर हैं उनके उनकी लिस्ट किसमें होती है, एएमएफआई की वेबसाइट में। ठीक है। एमफी। फिर होते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी जो म्यूचुअल फंड के असेट्स को होल्ड द म्यूचुअल फंड असेट इन ट्रस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ इन्वेस्टर एंड एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है। ट्रस्ट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ट्रस्टी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। सेबी ने मैंडेट किया है कि कम से कम 4 ट्रस्टी डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड में और 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट। ठीक है। ट्रस्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ट्रस्ट अगर एनीवन विद प्रायर कन्विक्शन और मोरल ट्राइपुलेट सिक्योरिटी लॉ वायलेशन, अगर कुछ आपने वायलेट किया है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। ठीक है। ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टी है फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंश्योर द म्यूचुअल फंड इज रन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन। ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेबी के रेगुलेशन में काम करे। ठीक है। दे अपॉइंट द एएमसी एंड साइन अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है। डिफाइन द एएमसी ड्यूटी, मस्ट ओवरसी द एएमसी मैनेजमेंट स्कीम इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। सेबी रिक्वायर ट्रस्टी टू परफॉर्म बोथ जनरल ड्यू डिलिजेंस एंड स्पेशल ड्यू डिलिजेंस इन वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों के, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके। यस यस, पूछ सकते हैं आप। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का। एएमसी का फुल फॉर्म होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। इट इज अ सेपरेट कंपनी होती है। ठीक है। टिपिकली होली स्पॉन्सर सब्सिडरी ऑफ स्पॉन्सर और ज्वाइंट वेंचर एक्चुअली रन द म्यूचुअल फंड स्कीम डे टू डे। ठीक है।
द स्पॉन्सर और ट्रस्टी अपॉइंट द एएमसी विद सेबी प्रायर अप्रूवल। ठीक है, द एएमसी मस्ट बी सेबी अप्रूव्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनकी नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ होनी चाहिए ऑल टाइम। ठीक है, और एएमसी के जो डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, उनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस एंड सिक्योरिटी बिजनेस का। एएमसी साइन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद ट्रस्टी एग्रीइंग टू अबाइड सेबी रेगुलेशन एंड स्कीम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रोल ऑफ एएमसी। एएमसी का रोल क्या है? इट डिजाइन एंड लॉन्च स्कीम। ये डिजाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं स्कीम को विद ट्रस्टी एंड सेबी अप्रूवल। मोबिलाइज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर, मैनेज दोज फंड एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। द एएमसी मेक ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इट अपॉइंट फंड मैनेजर टू बाय सेल सिक्योरिटी फॉर स्कीम। ठीक है, फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो सिक्योरिटीज को बाय सेल करते हैं। इट ऑल्सो हैंडल ऑपरेशन, कैलकुलेट एनएवी, पब्लिश इंफॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, कंप्लायंस एंड एएमसी। और एएमसी को क्या मिलता है? मैनेजमेंट फी फ्रॉम स्कीम। ठीक है, वो भी सेबी डिसाइड करती है आपका एक्सपेंस रेशो का लिमिट क्या होगा। ठीक है, एएमसी की फीस ऐसी नहीं है कि आप जितना चाहो उतना चार्ज कर लीजिए। ओके, एएमसी आर टिपिकली डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, कंप्लायंस, इन्वेस्टर सब्जेक्टिव सर्विस। ठीक है, एएमसी और उसके एम्प्लॉय अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एएमसी कभी भी एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड नहीं बन सकते। इट्स ओन पर्सनल ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट फ्रंट रनिंग। आप खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एएमसी इज अंडर द ओवरसाइट ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, फिर होते हैं कस्टोडियंस। Custodian is independent entity appointed by the trustee to hold the mutual fund asset in safekeeping. Means जो आपके सिक्योरिटीज हैं उसको म्यूचुअल फंड के असेट्स हैं उनकी सेफ कीपिंग, गार्ड सेफ कीपिंग करते हैं। जैसे आपके पास सिक्योरिटीज हैं, गोल्ड्स हैं, बॉन्ड्स के पेपर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन की होती है। Custodian responsibility includes settling trade, maintaining investment accounts, segregating asset scheme wise. ठीक है, AMC never direct hold the security. Custodian also send a holding statement to trustee. AMC often provide fund accounting service. ठीक है, फिर होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसका फुल फॉर्म कभी कभार पूछता है। Record keeping of investment detail and processing of transaction is done by the RTA. AMC may do this in-house or outsource to specialized RTA like CAMS or K-Fintech. ठीक है, record keeping of investor detail and processing of transaction किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, RTA maintain the register of unit holder for each scheme, issue account statement, process investor application, handle routine service request। ये काम आरटीए का होता है। फिर ऑडिटर होता है। म्यूचुअल फंड रिक्वायर इंडिपेंडेंट स्टेट्यूटरी ऑडिट फॉर स्कीम अकाउंट। द स्कीम ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी और मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एएमसी ओन ऑडिटर। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? फिर देखिए, लीगल एंड रेगुलेटरी फंड। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। ठीक है, और उसका म्यूचुअल फंड को कौन से रेगुलेशन से गवर्न किया जाता है? सेबी रेगुलेशन 1996। ठीक है, और आपको जितने भी उनके रेगुलेशन हैं और उसको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, सेबी रेगुलेटरी मैंडेट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इंश्योर इंडस्ट्री फॉलो फेयर्स, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट। ठीक है, स्कीम लॉन्च प्रोसेस, डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रोल ऑफ सेबी, ओवरसाइट करना। ओवरसाइट मीन्स क्या होता है? मैंडेटरी रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन करना म्यूचुअल फंड्स के। ठीक है, और म्यूचुअल फंड को फाइल करना होता है रेगुलर रिपोर्ट विद सेबी, 5 मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली।
सेबी इंस्पेक्ट करता है म्यूचुअल फंड को और एएमसी को पीरियडिकली, ठीक है। और इनका ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है फॉर स्कीम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। Recently, regulation require fund to benchmark their performance in total return index (ERI). रोल, फिर एमफी क्या होता है? एमफी का फुल फॉर्म आता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी एक रूल रेगुलेशन के पार्ट में है, फ्रेमवर्क। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है एमफी, ठीक है। जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है उनको मेंबर होना पड़ता है एमफी का। एमफी का कोड ऑफ इथिक्स होता है, एसीई जिसको बोलते हैं, एमफी कोड ऑफ इथिक्स, ठीक है। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट वाया सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। एसी सप्लीमेंट सेबी रेगुलेशन विथ हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी, उनकी इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं। लाइक एडवर्टाइजिंग कैसा करना है, सेल प्रैक्टिस कैसी होगी, फंड गवर्नेंस क्या होगा, इन्वेस्टर सर्विस कैसे देनी है। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्चुअली रिक्वायर एएमसी एंड ट्रस्ट टू अबाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आपको एमफी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका नाम है एमफी गाइडलाइन नॉर्म फॉर इंटरमीडिएरीज, अग्नि, जिसको अग्नि बोलते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर। द कोड सेट स्टैंडर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर रिगार्डिंग इथिकल सेलिंग, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन, अवॉइडेंस ऑफ मिस सेलिंग, अडहियरेंस टू लॉ, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड होते हैं, पास हो जाते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एआरएन नंबर मिलता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखे रहते हैं। उसको आप अगर वायलेट करते हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, इशू वार्निंग होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल एनआईएसएम बीए जो सीरीज है वो मैंडेट बाय सेबी, ठीक है, बट डेवलप इन कॉपरेशन विद एमपी एंड एनआईएसएम, ठीक है। ये समझ गए आपकी एमपी और एनआईएसएम के द्वारा मिला के बनाया गया एग्जाम, ठीक है। Due diligence to distributor. SEBI has mandated the AMC implement to due diligence process for distributor implement and monitoring. This means the AMC must distribute who sell the scheme to ensure the fit and proper. जो आप जैसे आने वाले टाइम में ARN बनेंगे, ठीक है, तो आपको फिट है और प्रॉपर हो, आप कंडक्ट कर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर पाओगे कि नहीं, ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड इसलिए करते हैं कि बिजनेस में वॉल्यूम बहुत है, आप बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो, इसलिए भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। एएमसी मस्ट रिव्यू वेदर द डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कम फ्रॉम अप्रोप्रिएट क्लाइंट सेगमेंट, ठीक है। दिस इंटेंड टू चर मिस सेलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये देखिएगा, म्यूचुअल फंड जो भी हो सबको रिक्वायर है कि आपका इन हाउस इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, आपका इन्वेस्टर सर्विस सेंटर होना चाहिए एएमसी का, कस्टमर सपोर्ट चैनल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एनी कंप्लेंट। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सेबी के पास चले। अगर इन्वेस्टर का इशू सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट सेबी के ऑनलाइन पोर्टल, जिसको स्कोर बोला जाता है, स्कोर, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, वहां पे आप लॉन्च कर सकते हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। स्कोर अलाउ ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेन स्टेटस, इंश्योर दैट रेगुलेटरी कैन मॉनिटर सॉल्यूशन, ठीक है। इन्वेस्टर को, एएमसी को 21 दिन के भीतर इन्वेस्टर का ग्रीवेंस को एड्रेस करना होता है, ठीक है। अगर यहां से भी बात नहीं बनती है तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कोर का मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन कोड, सेबी ने एडवर्टाइजिंग कोड ऑफ म्यूचुअल फंड बनाए, स्पेसिफाई स्टैंडर्ड टू इंश्योर एडवर्टाइजमेंट और नॉट मिसलीडिंग और अनबैलेंस। मीन्स म्यूचुअल फंड ऐसे ऐड ना करें जो मिसलीडिंग हो, कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट, या ऐसा बता रहे हैं कि जैसे आज के डेट में ऐड चलते हैं वैसे। की प्रोविजन होता है कि फेयर, क्लियर एंड ट्रूथफुल हो, कोई फॉल्स और अनवारंटेड क्लेम ना हो,
स्टेटमेंट दैट मिसलीड बाय ओमिशन, परफॉर्मेंस डेटा इज एट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड, ठीक है, विद बेंचमार्क एज्यूमिंग री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट चेरी पिक बेस्ट पीरियड। यानी कि आप कई बार क्या होता है कि अपन बताते हैं कि लास्ट 4 साल में 40% रिटर्न हुआ है, तो जरूरी थोड़ी ना कि आने वाले 1 साल में भी 40% का रिटर्न देगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है, इसको याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रेट, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो ये तो आपको वर्डिंग के फॉर्मेट में बताना ही बताना है, ठीक है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर म्यूचुअल फंड आर जनरली नॉट अलाउ फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल जेनरिक कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड सही है अवेयरनेस कैंपेन टू फीचर सेलिब्रिटी नॉट इंडिविजुअल स्कीम प्रमोशन। म्यूचुअल फंड सही है जो इसकी जो एड आता है, उसके अलावा आप कोई सेलिब्रिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड का एड नहीं कर सकते, ठीक है। द कोड ऑल्सो प्रोहिबिट एग्जीग्रेशन स्लोगन एंड रिक्वायर्ड एनी रैंकिंग और अवार्ड मेंशन इन इज रिसोर्स एंड रिलीवेंट, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है की रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन, अ फ्यू अदर लीगल पॉइंट ऑफन टेस्टेड, म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी रिटर्न। पहला चीज, म्यूचुअल फंड कोई गारंटी नहीं देता कि आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आप कहीं आप ये नहीं बोल सकते कि कोई आपको रिटर्न मिलेगा। फंड कैन इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ स्कीम असेट इन सिंगल कंपनी। जो फंड होते हैं ना, किसी भी स्कीम में किसी एक सिंगल कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनका एक कैप होता है कि उससे ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। बोरोइंग बाय स्कीम्स इज रेस्ट्रिक्टेड। आप टेम्पररी बोरोइंग इज अलाउ अप टू 20% ऑफ असेट ऑफ लिक्विडिटी नीड, ठीक है। आप लिक्विडिटी नीड के लिए बोरोइंग कर सकते हो, इसके अलावा आप बोरोइंग नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड इन इंडिया नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी डायरेक्टली, आप कमोडिटीज नहीं खरीद सकते, लेकिन कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में आप कर सकते हो। इसमें आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, स्पेक्यूलेटिव डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है ना एफएनओ की, वो नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट होता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्लोजर, SRD। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में स्टेट्यूटरी ऑफर डॉक्यूमेंट होता है म्यूचुअल फंड का। पहला होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट, SID का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसका फुल फॉर्म आता है, इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, जब आप रिवीजन करेंगे तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। These documents are meant to supply all relevant information to help investor to take informed decision, ठीक है। तो पहला होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डायरेक्टर डॉक्यूमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID में क्या होता है, प्राइमरी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। SID कंटेन ऑल डिटेल अबाउट द स्कीम, स्कीम की पूरी डिटेल SID में होती है। इट कवर स्कीम फीचर्स, ठीक है, असेट एलोकेशन पैटर्न, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क फैक्टर, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, लोड एंड एक्सपेंसेस, सब लिखा होता है, ठीक है। NFA कोई जनरली फेस वैल्यू 10 रुपीज होती है, ये भी डिटेल में लिखा रहा है, ठीक है। प्लान ऑप्शन ऑफर, फंड फंडामेंटल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये सब कवर होता है SID पे, ठीक है। SID हैज बीन प्रिपेयर फॉर सेबी रेगुलेशन, पर सेबी रेगुलेट, सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनता है। सेबी वेटेड रिव्यू द डॉक्यूमेंट बट डज नॉट अप्रूव और सर्टिफाइड, ठीक है। SID हैज टू अपडेट एटलीस्ट वंस अ ईयर, आप SID को साल में एक बार अपडेट कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू देता है सेबी अपना डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन अप्रूव नहीं करता है, ठीक है। फिर होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI, जिसमें स्टेटूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड हाउस इज कॉमन टू ऑल स्कीम। स्कीम हैज इट्स ओन SID, ठीक है, लेकिन देयर इज वन SAI फॉर फंड। SAI एक होती है, ठीक है, कवरिंग डिटेल ऑफ स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्टी कंपनी, की ऑफिशियल मैनेजमेंट टीम, इंटरनल पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AMC, ये सब चीजों। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ AMC, राइट एंड ड्यूटी ऑफ AMC ट्रस्टी, ब्रॉड ऑपरेशन पॉलिसी,
इट ऑल्सो प्रोवाइड म्यूचुअल फंड फिनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, एंड अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई सेबी, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है एसआईडी एंड एसएआई का? एसएआई जो होता है वो पार्ट होता है एसआईडी का, ठीक है। एसएआई पार्ट होता है एसआईडी का, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी, एसआईडी एंड एसआई आर अवेलेबल इन एएमसी की वेबसाइट में हमेशा मिलती है, सेबी की वेबसाइट, एमपी की वेबसाइट में। एसआईडी एंड एसआईए फॉर न्यू स्कीम आर मेड पब्लिक ऑन सेबी वेबसाइट ड्यूरिंग द फाइलिंग पीरियड। फिर होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। एसआईडी थोड़ा लेंदी होता है तो उसको शॉर्टकट में बताने के लिए कीम होता है, KIM, की इंफॉर्मेशन। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्रोवाइड टू इन्वेस्टर मैंडेटरी ड्यूरिंग द न्यू परचेस, अगर आप नया खरीद रहे हो तो आपको देना जरूरी है, ठीक है। इट टिपिकली ब्रीफ डिटेल होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव, असेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल, ऑप्शन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लॉस, बेंचमार्क, हिस्टोरिकल रिटर्न, सब आपको मिल जाएगा। कीम जो KIM है वो भी एनुअली अपडेट होता है, ठीक है। कीम शुड बी अपलोडेड नॉट लेस देन वंस अ ईयर। कीम ऑल्सो हैव अकाउंटिंग ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी होता है इसके साथ, ठीक है। कीम होता है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। अदर डिस्क्लोजर, अपार्ट फ्रॉम एवर म्यूचुअल फंड इशू फ्यू अदर डॉक्यूमेंट जो लीगली होते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट, बट इंपॉर्टेंट भी होता है। फंड फैक्ट शीट, एएमसी पब्लिश करता है मंथली फंड फैक्ट शीट ऑफ ऑल स्कीम, ठीक है। नॉट मैंडेट बाई रेगुलेशन बट मार्केट प्रैक्टिस फॉलो यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट टिपिकली इंक्लूड स्कीम करंट AUM, की स्कीम का AUM कितना है, NAV कितनी है, बेंचमार्क का नेम क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस डेटा आपको फंड फैक्ट शीट में मिल जाएगा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में कितना रिटर्न उन्होंने जनरेट किया और कितना SIP रिटर्न इसमें जनरेट हुआ वो भी बताया जाता है, ठीक है। रिस्क मैट्रिक्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशो और एवरेज मैच्योरिटी ड्यूरेशन, YTM आर गिवन टू हेल्प इन्वेस्टर इवेल्युएट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है। इसमें लोड स्ट्रक्चर, एक्सपेंस रेशो भी बताया जाता है। एडेंडा और नोटिस ये आता है कभी कभी, ठीक है। देयर इज चेंज इन स्कीम इन्फो, जब भी स्कीम इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशो में फंड मैनेजर चेंज हो गया, न्यू ऑप्शन आया, तो एडेंडम या एडेंडा वो अपडेट होता है, ठीक है। तो आपको मेल मिलेगा इस इन्वेस्टर की मेल आईडी में, पोस्टेड ऑन एएमसी की वेबसाइट में भी मिलेगा इंपॉर्टेंट चेंज, ठीक है। CAS का फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। एवरी मंथ इन्वेस्टर को CAS मिलता है मेल के द्वारा, ठीक है। द कंसोलिडेटेड ऑल म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, जितने भी आपने किए हैं, आपका होल्डिंग पीरियड कितना। दिस इज नॉट अ ऑफर डॉक्यूमेंट बट अ ऑपरेशनल डिस्क्लोजर मैंडेट बाय सेबी फॉर ट्रांसपेरेंसी इन ऑफ होल्डिंग, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट आपको साल में मिलती है, फंड पब्लिश एनुअली और सेमी एनुअली, कार्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फ्रॉम ट्रस्ट, ठीक है। कई बार रिटेल इन्वेस्टर इसको रीड नहीं करते, लेकिन ये एएमसी की वेबसाइट में अवेलेबल होती है, ठीक है। की मैंडेटरी डिस्क्लोजर, सेबी रिक्वायर करता है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोज रेगुलेटरी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, आपको सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने। NAV ऑफ ओपन एंडेड फंड मस्ट बी पब्लिश डेली, आपको AMC में, एमपी की वेबसाइट में NAV जो ओपन एंडेड है उसको आपको पब्लिश करना है। पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ स्कीम, कितना होल्ड करते हो, ठीक है। वन ओपन एंडेड मस्ट डिस्क्लोज पब्लिकली ऑन क्वार्टरली बेसिस। फंड आल्सो नीड टू डिस्क्लोज स्कीम रिस्कोमीटर, एक्सपेंस रेशो, इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट, चेंज इन AUM क्वार्टरली, ठीक है। ये की मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है आपको, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप चैप्टर 5